हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं गोला के बारे में। गोला, इसको बोलते हैं स्फेयर, है ना। तो गोला क्या होता है? जैसे हम लोग देखे हैं, गोला मतलब है एक गेंद। ठीक है, गेंद गेंद क्या है? गोला है। और हम स्कूलों में भी देखते हैं, जो गोला बोलते हैं वो गोल होता है ना। तो वृत्त और गोला दो अलग अलग चीजें हैं। वृत्त जो है द्विविमीय आकृति है ना। और गोला जो है त्रिविमीय आकृति है। ठीक है। तो गोला गोला कब बनता है? मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है। वृत्त का ये केंद्र है और ये इसका व्यास है। तो व्यास को स्थिर रखकर जब हम इसको गोल घुमाएंगे किसी ओर, इसको स्थिर रख दिए, ये इसका अक्ष हो गया, ऐसे गोल घुमाया जाए, है ना, इसको इधर घुमाया जाए ऐसे, तो वो बनेगा एक गोला। ठीक है। तो इस वृत्त की जितनी त्रिज्या होगी उतनी ही त्रिज्या गोले की होगी। ठीक है। इस गोले की जितनी त्रिज्या होगी वह उस वृत्त की भी त्रिज्या होगी जिस वृत्त से वह बना हुआ है। ठीक है। तो वृत्त के व्यास के परितः, वृत्त को व्यास के परितः, परितः मतलब चारों ओर घुमाने से बनी आकृति गोला कहलाती है। ठीक है, गोला कहलाती है। ठीक है, ये हो गया गोला कैसे बनता है। ठीक। अब इसके बाद इसके बारे में हमको पढ़ना है गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है। गोले का, जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ क्या था, ये गोले का वक्र पृष्ठ था, है बेलन का वक्र पृष्ठ था चारों ओर, है ना। ये जैसे ये यदि बेलन है तो इसका जो वक्र पृष्ठ था ये था, ये है ना, ये चारों ओर ऐसा, और उसका संपूर्ण पृष्ठ ये था। ठीक है, ये सभी को मिला करके इस राउंड वाले भाग को ऊपर और ये नीचे वाले भाग को। ठीक है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ था। गोले का वक्र पृष्ठ मतलब इसमें इसके चारों ओर का आवरण कितना है। ठीक है, जैसे गोला हम जो पकड़ते हैं, गेंद पकड़ते हैं, उसके चारों ओर का आवरण कितना है। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे उसमें गोले का आयतन कितना होता है। आयतन मतलब जैसे यदि हम बात करें एक गेंद की, है ना, गेंद की बात करें तो गेंद में यदि कितनी हवा भरी है उसके अंदर, या फिर गेंद में हम किसी अगर सुई से अगर पानी डालते हैं तो कितना पानी उसके अंदर आ सकता है, यदि गोले की जो मोटाई है वो बहुत कम है तब, है ना। तो ये उसका आयतन होता है। ठीक है। तो गोले का वक्र पृष्ठ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। गोले का वक्र पृष्ठ है, गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है इसका सूत्र आएगा 4πr²। ठीक है, जहां r जो है गोले की त्रिज्या है, जहां r गोले की त्रिज्या, ठीक है, जहां r जो है गोले की त्रिज्या है। ठीक है। और पाई का मान तो आप जानते हैं, पाई का मान कितना होता है, 22/7। ये होता है गोले का वक्र पृष्ठ है। अब गोले का वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा, तो इसके बारे में एक वो है, आप जो है एक गोला लेंगे, है ना, या गेंद लेंगे। गेंद, गेंद के चारों ओर, मान लो ये गेंद है, गेंद के चारों ओर जो है आप एक रस्सी लपेट रहे हैं, ऐसा लपेटते जा रहे हैं एक रस्सी ऐसे। ठीक है, ऐसे रस्सी लपेटते जा रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपने एक रस्सी लपेट दिया। अब जब आप इस रस्सी को लपेट दिए, इसका मतलब ये उसके पूरे आवरण को ढक दिया, तो उसके वक्र पृष्ठ के बराबर हो गया। ठीक है। अब जब आप इस रस्सी को निकालेंगे तो आप पाएंगे कि इस रस्सी से आप जो है 4 वृत्त बना सकते हैं, 4 वृत्त बना सकते हैं ऐसे। ये पूरा रस्सी ऐसे इसमें आ जाएगा। ठीक है, 4 वृत्त बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि गोले का जो वक्र पृष्ठ होगा वह 4 ठो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा, है ना, 4 वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि गोले का जो वक्र पृष्ठ है, गोले का वक्र पृष्ठ है वो 4 गुना होगा वृत्त के क्षेत्रफल का।
एक वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरा, तीसरा, चार, तो एक वृत्त, ये चारों बराबर है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल जितना होगा उसका 4 गुना कर देंगे, 4 गुना आ जाएगा। तो इसमें जितना रस्सी लगा है वो पूरा रस्सी जो है इस वृत्त को ढक लेगा, ये 4 ऐसा वृत्त बन जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr², तो ये आ जाएगा 4πr², गोले का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र याद रखेंगे 4πr²। ठीक है, ये सूत्र हो गया। इसी में यदि हम आगे बढ़ जाएं तो एक चीज होगा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कहने का मतलब ये है, ये हमारा गोला है पूरा, है ना, ये हमारा पूरा गोला है मान लो, तो इसका आधा जो भाग होगा ये अर्धगोला कहलाएगा और ये ऐसा दिखेगा। तो वक्र पृष्ठ मतलब ये है, ये वक्र वाला भाग, इतने का वक्र पृष्ठ, हमको ऊपर का नहीं देखना है। जैसे हम यदि एक गोले को काट दे तो कैसा दिखेगा, है ना, तो उसका वक्र वाला भाग ये वाला। तो हमने जब पूरा को लिया है ना, तो 4πr² होता है, तो आधा को ले रहे हैं तो 2 से भाग देना पड़ेगा तभी तो आएगा। इस पूरे भाग का है 4πr², तो इतने भाग का आधा है तो इसको 2 से भाग देना पड़ेगा, है ना, तो 2πr² को 2 से भाग, 4πr² को 2 से भाग, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, बाकी बच गया तो 2πr²। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ हो जाता है 2πr², है ना, जहाँ पे जो है पाई तो 22/7 है और r का मान जो है वो गोले की त्रिज्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकलता है। ठीक, चलिए इसी के आगे बढ़ते हैं, गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन क्या होगा, है ना, गोले का आयतन क्या होगा ये देखते हैं। गोले का आयतन का सूत्र होता है गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr⁴। मतलब कोई गोला है, कोई गेंद है, उसके अंदर कितनी हवा है या उसके अंदर कितना पानी भरा जा सकता है ना, कोई गोला है तो इसमें आता है 4πr⁴, जहां पे r जो है गोले की त्रिज्या है, गोले की त्रिज्या, और पाई का मान तो जानते हैं आप लोग, इसका मान हर जगह 22/7 होता है। ठीक है, तो तीनों सूत्र जो है याद रखने चाहिए। गोले का आयतन का ये होता है, गोले का वक्र पृष्ठ जो होता है 4πr² होता है, और अर्धगोला हो गया तो इसी को आधा कर देते हैं तो 2 से भाग देने पर ये मिलता है। ठीक है, ये वक्र पृष्ठ गोले का। और ये अर्धगोले का। वक्र पृष्ठ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको गोले के बारे में जो है फॉर्मूला जो है पता होना चाहिए। ठीक है, वक्र पृष्ठ मतलब है पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, तो इन्हीं सूत्रों को हम लोग को याद रखना है। 1 नंबर में भी पूछ सकता है सीधा सीधा, गोले का आयतन कितना होता है, गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है। ठीक है, और इससे संबंधित सवाल भी पूछ सकता है 2 नंबर में, 3 नंबर में, जैसा भी है, जितना भी आता है। ठीक है, तो चलो एक सिंपल सा सवाल देखते हैं कि क्या है। ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नहीं, चलो पहला सवाल लेते हैं हम। जो है क्या दिया है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। उसमें हम लोग चलो आयतन भी ज्ञात कर लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल
गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात कीजिए यदि गोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ज्ञात करना है यदि गोले की त्रिज्या दी है 21 सेंटीमीटर। दिया है, लिखेंगे दिया है गोले की त्रिज्या r बराबर दिया है, r है ना, 21 सेंटीमीटर। तो क्या ज्ञात करना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात करना है। ठीक, तो सीधा सीधा लिखेंगे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है, तो 4 का मान 4, पाई का मान 22/7, r का मान दिया है 21, तो 21 का वर्ग। ठीक है, तो 4 क्रॉस 22/7 गुणित 21 का वर्ग, मतलब 21 को 2 बार गुणा करेंगे। 7 एकम 7 और 7 तिया 21, बचा क्या? 4 गुणित 22 गुणित 3 गुणित 21। तो इन सबको गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है 22 चौ 4 दूनी 8, ये दोनों 88 हो जाएंगे। और इनको गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 21 तिया 63, इन दोनों का गुणा कर दिए, इन दोनों का गुणा कर दिए। ठीक है, तो इसको और आगे 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 गुणा करेंगे तो 28 गुणित 63। ठीक है, तो 3 अट्ठे 24, हासिल आया 2, 3 अट्ठे 24 और 2 26, और 6 अट्ठे 48, हासिल आया 4, और 6 अट्ठे 48, 48 और 4 52, तो 4 8 6 14, हासिल आया 1 2 2 4 और 1 5, तो इसका मान आ गया 5544। ठीक है, क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इसी तरीके से आयतन ज्ञात करना है, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r की घात 3। ठीक है, तो 4/3 गुणित 22/7, पाई का मान, r का मान है 21, तो 21 की घात 3, तो 4/3 गुणित 22/7 गुणित 21 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा। तो 7 एकम 7 और 7 या 21, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो 4 गुणित 22 गुणित 1 गुणित 1 को हटा देते हैं, चलो 1 ही तो बचा, तो बचा यहाँ 21 गुणित 21, तो ये हो गया 88। और इनको यदि गुणा करें 21 गुणित 21, तो क्या आएगा? 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 1 4 4, ये। तो इन दोनों को यदि गुणा करेंगे तो रफ में गुणा कर देते हैं, 1 1 अट्ठे 8 और 8, 4 अट्ठे 32 का 2, हासिल आया 3, 4 अट्ठे 32 और 3 35, फिर से यही आएगा, तो 8 8 2 10, हासिल आया 1, 5 3 8 और 5 3 8 और 3, तो 3 8 8 0 8 घन सेंटीमीटर। ये आंसर है और ये आंसर है। तो इस तरीके से पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, त्रिज्या बस ज्ञात करनी है, नहीं त्रिज्या दिया है। ठीक है, तो ये दोनों सूत्र जो है याद होने चाहिए और उसके बाद आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, इसी के आगे दिया है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154
पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। गोले का व्यास ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 वर्ग सेंटीमीटर। व्यास, भाई गोले का व्यास ज्ञात करना है ना, तो हम जानते हैं ये पूरा व्यास ज्ञात करना है। त्रिज्या यदि ज्ञात कर लें, यहां से यहां त्रिज्या होगी गोले की, त्रिज्या यदि ज्ञात कर लें और उसको 2 से गुना कर दें तो व्यास मिल जाएगा। ठीक है, तो ज्ञात करना है गोले का व्यास। गोले का व्यास ज्ञात करना है। ठीक है, चलो तो दिया है, वहां से लेके चलते हैं। माना गोले की त्रिज्या r है, माना गोले की त्रिज्या r है। ठीक, तब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया, वहीं से शुरू करेंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 154, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4 पाई r स्क्वायर बराबर 154। तो यहाँ से चलो मान रख देंगे 4 गुणित पाई का मान 22/7, r हमें पता नहीं है तो r स्क्वायर ही रहेंगे 154। पक्षांतर करेंगे तो 7 ऊपर जाएगा गुणा होकर के, तो इधर बचेगा r का वर्ग। तो 154 गुणित 7/4 गुणित 22। चलिए भाग दे करके देखते हैं क्या होता है। 11 दूनी 22 और 11 एकम 11, 4 बचा, 44 बन गया, 11 चौक 44। ठीक है, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। ठीक, तो यहाँ हो गया r स्क्वायर बराबर 7 गुणित 7/4। तो r का मान जब लेंगे तो √7 गुणित 7/4। ठीक है, तो 7 गुणित 7 से एक बार निकलेगा और 4 गुणित 4 का वर्गमूल मतलब 2। तो r का मान आ गया 7/2, यहाँ से एक बार निकलेगा। ठीक है, और यहाँ से 2, 4 का वर्गमूल। ठीक है, ऐसा हो जाएगा 4 में भी और 7 में भी। तो r का मान कितना आ गया 7/2, इसलिए r क्या है, गोले की त्रिज्या है। तो व्यास, इसलिए गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, है ना। तो 2 गुणित त्रिज्या का मान 7/2 आया, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 तो 7। तो 7 होगा उसका उत्तर। ठीक है, तो इस तरीके से हल करना है, सिंपल है, सूत्र याद होने चाहिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे।